इस वक्त मैं पप्पू यादव जी के पास जाना चाहता हूं, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। पप्पू यादव जी, मुझे पहले एक बात बताइए आप, पप्पू जी, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर माफिया था कि नहीं था? देखिए, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सीधा सवाल है आपसे, पहले मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं और आप, मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसका, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, हम आपके सब आएंगे, आपके ट्वीट मेरे पास में, पर क्या गैंगस्टर मुख्तार कौन था पप्पू जी? क्या वो गैंगस्टर था? क्या वो मर्डर एक्यूज था? कौन था मुख्तार अंसारी? कोर्ट ने जो बात कही है, न्यायालय का जो वर्डिक्ट है, हम उसी के अनुसार बात करते हैं। न्यायालय दोषी ठहराता है तो उसमें निश्चित दोषी रहते हैं लोग। न्यायालय के दोषी के बाद ही ना, जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में है तो वो सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, वो तो कंप्लीट क्लियर है। आप ऐसे नहीं पूछ सकते। मैं यदि इनके नाना पे जाऊं, इनके दादा पे जाऊं, फ्रीडम फाइटर पे जाऊं, अरे किसी का दादा या नाना कुछ भी हो, पर उसको ये आजादी नहीं देता कि वो जाके 200 राउंड या 400 राउंड की गोलियां चलाए। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, ये कन्विक्टेड है, ये कन्विक्टेड है, और आप एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री से इसको नहीं कंपेयर। मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुनिए मेरी बात, मैं बहुत लॉजिकल। पप्पू जी सुनिए, मैं वापस से दोहराऊंगा। पप्पू जी, कौन था मुख्तार अंसारी? क्या एक गैंगस्टर माफिया था कि नहीं था, जिसपे 60 से ज्यादा केसेस थे, 8 से ज्यादा केसेस में वो कन्विक्टेड था, मर्डर एक्यूज था, आर्म्स एक्ट पे उस पे केसेस थे? क्या वो एक गैंगस्टर माफिया था कि नहीं था, जिसने इनोसेंट लोगों की जानें ली थी? हाँ या ना, बस इतना पूछ रहा हूं मैं आपसे। ब्रजेश सिंह कौन है? राजा भैया कौन है? ब्रजभूषण सिंह कौन है? कन्विक्टेड है ये सर सुनिए, मर्डर के लिए कन्विक्टेड है ये भैया सुनिए ना, फिर वही बात। आपके मुंह से वो गैंगस्टर शब्द नहीं प्रयोग हो पा रहा है ना। मैं एक बात सुनिए ना, सभी लोग, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि संवैधानिक निर्वहन हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो और न्यायालय के आदेश का पालन हो। इसके लिए हाईकोर्ट जज से जांच करा लिया जाए और एम्स के डॉक्टर से इस मेडिकल जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, पर मुझे बताइए कि मुख्तार कौन था? भैया, कोर्ट ने जो फैसला दिया, आपके मुंह से, आप एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लीडर है, देश की जनता आपको सुनती है। मुख्तार कौन था? क्या मैं आपसे, चलिए मैं और इसको नीचे आता हूं, क्या मुख्तार पे 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस नहीं थे? क्या वो कृष्णानंद राय जी के हत्या का मुख्य आरोपी नहीं था? क्या वो एक गैंगस्टर था कि नहीं था? हाँ या ना? देखिए भैया, गैंगस्टर तो निश्चित रूप से, जब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई थी, कौन था तो गैंगवार तो था ही। इसमें वो एक गैंगस्टर मर्डर एक्यूज्ड है कि नहीं है? वो एक क्रिमिनल है ना भैया। गैंगवार तो निश्चित रूप से था, चाहे वो किसी भी जाति व्यवस्था। वो गैंगस्टर है, बोलिए ना, आरोपी है ना, वो आरोपी है, मर्डर एक्यूज्ड है ना वो। मैंने कह दिया कि यदि सजावार कोर्ट ने माना, मर्डर एक्यूज है। मैं आपकी तो माना गया। आप इसमें इतने, मेरा समझ नहीं आ रहा, आप अपने मुंह से एक गैंगस्टर को गैंगस्टर नहीं बोल पा रहे, इतनी क्या दिक्कत है इसमें? क्या वोट बैंक के चक्कर में ऐसा हो रहा है? मैं सीधे आपका ट्वीट में पढ़ रहा हूं, आपका ट्वीट कहता है, मेरी बात सुनिए, उनके खानदान के व्यक्ति कोई मुझे उससे, मेरी बात सुनिए पप्पू जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने कहा कि ये जो है न्यायिक प्रक्रिया के साथ, संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता। मुझे बताइए, किसी गैंगस्टर को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसमें आप न्याय व्यवस्था पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसमें आप वोट बैंक क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं तो मेरी बात सुनिएगा, बीच में आप नहीं बोलिए। मेरे लिए, जब जिसको जात पात ना हो, हम 6 बार 7 बार सांसद एमएलए रहे हैं, मैडम रही है, तो आप हमको एक बात समझिए, मेरी माँ चुनाव आ गई, लड़ी, कुछ वोट से आ रही, तो आप ऐसे, हम आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इस पे ये भी आरोप लगा हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनिए, एक बनारस के कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी थी। एक लोकल पॉलिटिशियन अवधेश राय को, अवधेश राय के जो लोकल पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से आता है, 1991 का केस मैं बता रहा हूं। अवधेश राय 30 साल का बिजनेसमैन था, उसके केस में इस मुख्तार अंसारी को उम्र कैद तक की सजा हुई भी है। और ये जो अवधेश राय है, वो कांग्रेस के लीडर अजय राय का भाई है। तो मैं आपसे ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जो है इसमें खुल के उसको गैंगस्टर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, मैं तो उसको 5 साल और 6 महीने तक की सजा जो हुई थी, तो आप उसको क्यों नहीं बोल पा रहे? ये गैंगस्टर है, मर्डर एक्यूज्ड है, अजय राय का एल्डर ब्रदर है। भैया मेरी बात तो सुनिए।
मैं तो कह ही रहा हूँ कि अजय राय जी के मुख्तार परिवार को आप अंसारी- ये बात समझाएंगे, कृष्णानंद राय जी के परिवार को ये बात समझाएंगे? आज आप कृष्णानंद क्या- राय जी के परिवार के लिए तो खड़े नहीं रहे, उनकी उनकी मैं तो- उनकी बीवी के लिए खड़े नहीं रहे, आपको उनके बेटे पता- के लिए खड़े तब नहीं हुए। आप आप ही कितनी बार बोलिए, उनके घर आप गए ही थे बोलिए। इस 2005 के बाद? मैं आप समझ ही नहीं बोलिए। पा रहा हूं, आप इतने सिलेक्टिव क्यों हैं पप्पू जी? आप इतने भैया, सिलेक्टिव मैंने क्यों तो हैं? कहा आपका कि- सवाल जायज है कि आपको लगता है कि अगर इसके अंदर कुछ संदेह, आप उठाइए। अब न्यायिक जांच ऑर्डर हो चुकी, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, पर मेरा सवाल यह है कि आपके ट्वीट के अंदर आपने, अगर आपको एक गैंगस्टर की मौत के ऊपर सवाल उठाने हैं, आपके पास राइट है उठाने के लिए, पर आप ये लिखते हैं मुख्तार अंसारी जी, मुख्तार अंसारी जी। अरे ये कोई इनोसेंट व्यक्ति है क्या? एक गैंगस्टर है, चलिए, तो आप बात एक हो गैंगस्टर नहीं बोल सकते उसको? आप उसको एक बात मर्डर हो गई, एक्यूज नहीं मैं- बोल सकते? मैंने हत्या का कह दिया, एक्यूज मैं है, अब इस पे आर्म्स एक्ट के आधार पे इस पे लाइसेंस है। बोलिए। मैं इसके बाद इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। कोर्ट ने उन्हें दोषी साबित किया, वो दोषी थे और इसको दोषी लोगों ने माना, बस। आप क्या मानते हैं? आपके लिए कौन मैंने है? कहा जब लोगों ने मेरे लिए संवैधानिक दायित्व की रक्षा करना मेरे लिए मेरा पहला कर्तव्य है। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था का आदेश का पालन हो, और तीसरी तरफ मुखेर कानून ना हो और हिटलर की तरह शासन चलाना सही नहीं है, और राजनीतिकरण किसी चीज का ना हो। बस बात खत्म है। इनफ, मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग अपना करिए। अच्छा, मेरा एक सुनिए, जाते जाते पप्पू जी, एक छोटा एक जाते जाते सवाल, मेरा लास्ट आपसे सवाल है। मैं बड़ा आपको, वैसे तो आप बड़े प्रखर रूप से बोलते हैं, जब कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन करते हैं, आपके समर्थक जो आपके पक्ष में भी नारे लगाते, पर यहां पे आप इतना बच बच के क्यों चल रहे हैं? मैं आपको वापस से करता हूं, एक केस में 7 साल की सजा, एक केस में 5 साल की सजा, एक केस में 10 साल की सजा, एक केस में उम्र कैद। और मैं वापस से आपको, मैं चाहता हूं कृष्णानंद राय जी की, एक सेकंड में आपके पास में कृष्णानंद राय जी की बीवी की विजुअल दिखाई जाए। कृष्णानंद राय जी की बीवी और उनका परिवार, जिनको मारा गया था, वो 2005 से न्याय का इंतजार कर रहा था, है ना? तो आज तो नेचुरल डेथ हुई है, तो आपको नेचुरल डेथ को तो स्वीकारना चाहिए। और मेरा बस आपसे ये जो ट्वीट है, इसमें आपको नहीं लगता आपको बोलना चाहिए था गैंगस्टर या मर्डर एक्यूज? ये बोल सकते थे आप, मर्डर एक्यूज बोल सकते थे आप, कन्विक्टेड है मर्डर के लिए। हाँ बोलिए। सुनिए ना, हत्या के लिए कन्विक्टेड है, वो दोषी है, दोषी उसको स्वीकार किया गया, और जो जनता ने, जो न्यायालय का फैसला था, उसको स्वीकार किया। आपने स्वीकार किया? मैं जनता से ऊपर, मतलब आपके लिए वो हत्या का एक्यूज्ड है, मर्डर एक्यूज्ड है, मर्डर कन्विक्टेड है? लेकिन कृष्णानंद राय क्या थे? तो कृष्णानंद राय की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? नहीं, कोई जस्टिफाई। तो फिर आपका क्या कहने का, आप पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? आप दोनों में कंपैरिजन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? अमित शाह जी क्या थे, जो तरी पार है? और कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जोगी जी क्या है, जिस पर 700 मर्डर केस था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे मर्डर केस उसके खत्म हो गए। आप एक जोगी जी क्या थे? पप्पू जी, जोगी जी क्या थे? जोगी जी क्या गैंगस्टर नहीं थे? एक गैंगस्टर, जोगी जी और संजय निषाद के बीच में, जोगी जी और संजय ये मैं निषाद के इसको बीच में, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। नहीं, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप तो मत करिए। नहीं, आप कैसे, आप मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, मर्डर एक्यूज मुख्तार अंसारी, मर्डर में कन्विक्टेड मुख्तार अंसारी को आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर रहे हैं? ये नफरत की पराकाष्ठा है। दोषी थे, दोषी माना गया। ये नफरत की पराकाष्ठा है। अमित शाह, ये नफरत की पराकाष्ठा है। ये नफरत की पराकाष्ठा है, ये नफरत की पराकाष्ठा है। और 2016 में इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है। ये किस हद पे आपकी राजनीति जा रही है? आपके पार्टी के खुद के नेता उसको मर्डर एक्यूज कह रहे हैं। आपके पार्टी के खुद के नेता, आपके पार्टी के खुद के नेता उसको मर्डर एक्यूज कह रहे हैं। पप्पू जी, आप जाके आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। आप एक जन नेता अपने आप को कहते हैं, और 15 पूर्णिया में आप इतना ज्यादा ग्राउंड पे रहते हैं, और इतना समय हो गया और आप नहीं बोल पाए कि हाँ वो मर्डर एक्यूज था, मर्डर एक्यूज, मर्डर कन्विक्ट। कृष्णानंद राय जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश को खौफ में रखने वाला व्यक्ति, जिससे मासूम कांपते थे, आज उसकी कार्डियक अरेस्ट में मृत्यु हो गई कल। महात्मा गांधी नहीं थे, और लोग सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, महात्मा गांधी। अच्छा, ये आपकी राय है कि कांग्रेस की भी राय है कि मुख्तार? ये दंगा कराने वाले लोग नहीं थे। मुख्तार अंसारी दोषी हैं, दोषी माना गया, और इसको सब दोषी मानते हैं। अच्छा, बस।
अच्छा, जो बिल्कुल। आपने ट्वीट किया ये आपकी राय भी है कि कांग्रेस पार्टी की भी राय है? आपने अपने निजी ये मेरी राय है कि इसमें जांच होनी चाहिए। मैंने किया, ये पर्सनल मेरी राय है। और ये कांग्रेस का भी आधिकारिक स्टैंड है? नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड मैं कैसे बोल सकता हूं? आप कांग्रेस के नेता हैं। प्रवक्ता बोले, वो वहां के प्रवक्ता बोलेंगे। मुझे लगा कि ये व्यक्तिगत इस पर जांच होनी चाहिए, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर जांच की मांग की। अब मेरी बात बस। सुनिए, आपने, मैं आपको, हो गया। पप्पू यादव जी, मैं आपको एक फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं, जरा सुनिए मेरी बात। अवधेश राय को गोली मारी गई थी उनके घर के बाहर अगस्त 3, 1991 को, ठीक है, बनारस के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनिए। उनके वकीलों के हिसाब से, मेरी बात सुनिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अवधेश सुनिए मेरी बात। अवधेश राय, अजय राय कांग्रेस पार्टी के जो अभी बनारस से कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके भाई हैं। अब जिस किसी ने भी गोली मारी उसको सजा मिलनी चाहिए। वही, जिस किसी का नाम मुख्तार अंसारी, तो भैया सजा मिली, तो फिर क्यों इसमें आंसू बहाए जा रहे हैं? न्यायालय ने सजा मिली, तो फिर आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? तो संवैधानिक व्यवस्था के लिए आंसू बहता है, लोकतांत्रिक मुल्क के लिए आंसू बहेंगे। आप किसी को भी, कानून से ऊपर है क्या कोई? कानून से ऊपर पप्पू यादव जी कोई नहीं है। तभी जाके 21 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को उसको ट्रांसफर किया था। मेरे साथ पप्पू यादव जी जुड़े, पूर्णिया से हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और इनके ट्वीट ने देश के अंदर एक गुस्सा पैदा कर दिया है कि कैसे गैंगस्टर को ये गैंगस्टर नहीं कह पाए।